हमदो सना हो तेरी दोनों जहान वाले, हमदो सना हो तेरी दोनों जहान वाले। ए रब्बे हर दो आलम कोनो मकान वाले, बिन मांगे देने वाले अर्शो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले। बेशक रहीम तू है रहमत निशान वाले, हमदो सना हो तेरी दोनों जहान वाले। यौमुल जज़ा के मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है, गिरते हैं तेरे दर पर सब इज़्ज़ो शान वाले, हमदो सना हो तेरी दोनों जहान वाले। अस्सलामुअलैकुम, अना आपके साथ इवनिंग लाउंज में, और अभी हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया हमने बारी ताला से। और जनाब कि सिर्फ ये यहाँ पर नहीं, हमारे हर नेक काम में, हमारे अच्छे हर अमल में बिस्मिल्लाह से जब हम शुरू करते हैं तो उस काम में बरकतें भी अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं, रहमतें भी बहुत ज़्यादा शामिल होती हैं, और हमारा काम भी जितना भी मुश्किल होता है वो इतनी आसानी से हल हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। तो ये जो खूबसूरत हमने बारी ताला आपको सुनाई है सोबिया ने, सोबिया से बातचीत करेंगे, इनसे हाल हवाल करेंगे और इन्हें रमज़ान की मुबारकबाद देंगे, क्योंकि अब तो देखिए तीसरा अशरा भी हमारा शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सोबिया? ये बिल्कुल आप साइड में रख दीजिए क्योंकि आपके माइक लगा हुआ है, आप आराम से बात कर लेंगी। कैसी है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। खुश खुश लग रही हैं? अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। कैसे जा रहे हैं रोजे? सही जा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छे जा रहे हैं? गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं हो तो रही थोड़ी, 2 दिन से तो हो रही है ना? 2 दिन से तो हो रही है। अच्छा जनाब, सोबिया आपसे भी बातें करेंगे, हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे, लेकिन आज हमारे साथ एक और गेस्ट भी है और इनकी मैं जो तारीफ भी एक तो करूँगी स्पेशली कि हमारी बहुत सारी जगहों पे नहीं, हमारी कन्फ्यूजन्स को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हर घर में या बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी इवेंट्स भी होते रहते हैं, और ख़ास तौर पे जब रमज़ानुल मुबारक है तो इसमें भी हमें एक टेंशन होती है कि रोज़ा है, सारा दिन कुछ इवेंट्स भी करने हैं, कुछ कैटरिंग्स भी होनी है, किस तरह होगा ये सारा बर्डन, क्या क्या सोचना है, ये सारी चीज़ें आपकी पल भर में ख़त्म हो सकती हैं। क्यों? ये तो फैसल फसीह बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट। वैसे में बिल्कुल आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं? सही जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि फैसल वाकई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कि वैसे हम जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी सी चीज़ होती है तो उसमें जो हमारा दिमाग है ना इतना काम नहीं कर रहा होता, स्पेशली रमजान में। मगर ये है कि जो भी इसीलिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज खुल गई हैं और इवेंट मैनेजर्स हैं कि आपका जितना भी बर्डन है आप थके नहीं। अफ्तार में स्पेशली लोगों को ये होता है कि सारा दिन काम भी कर रहे हैं, फिर लोगों को केटर भी कर रहे हैं उसी मूड के साथ, उसी मूड के साथ फ्रेश रहना है। अफ्तार में एक चीज नहीं होती कि पहले अफ्तार होता है एंड देन आफ्टर डिनर होता है, यानी 2 चीजें आप कर रहे होते हैं एक साथ।
तो इसीलिए अब लोग कोशिश करते हैं कि इवेंट मैनेजर्स को हायर कर दें एंड एक थीम के साथ एक इफ्तार डिनर को सेटअप कर ले अपना सारा। वेरी नाइस। और इसमें बड़ा एक होता है कि सिर्फ अगर आप इफ्तार पार्टीज देख रहे हो, फिर उसके बाद ईद के कुछ ओकेजन, कुछ इस ओकेजन पे भी काफी सारा एक होता है कि जी आपने इवेंट मैनेजमेंट, फिर साथ साथ वेडिंग्स के लिए प्लान करते हैं। तो फैसल से हम बात करते रहेंगे, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट मेरा जो आप लोगों से क्वेश्चन है जनाब, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए और वाइफ की तरफ से एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर आपको मिल सकता है। आपने मुझे बताना है एक वो सवाल जिसका जवाब माशाल्लाह सबको पता है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे मैं कंफ्यूजन रखूंगी, लेकिन आप लोग जवाब दे सकते हैं उसका। कुरान पाक की जो टोटल सूरत है वो है 114, ठीक है जनाब, ये आप सब जानते हैं। और उसमें से कुछ मक्की सूरतें हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ पर है कि आपने मुझे बताना है कि जो मक्की सूरतें हैं वो कितनी है, 86 या 28, ठीक है जी। आप इसका मुझे जवाब देंगे। आपको दो ऑप्शंस मिल गए। पहले मेरे पास से सवाल कुछ और था, इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाए, थोड़ी सी आसानी रहती है, क्योंकि रमजान में अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली फिर हमारा भी बड़ा ख्याल रखा जाता है और आप लोग रखते हैं हमारा ख्याल। और इस सूरत में कि जब आप लोग प्रोग्राम देख रहे होते हैं और पसंद कर रहे होते हैं, तो ठीक है आप लोग इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए। मैं यहाँ पर बातें भी करूंगी, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनवाऊंगी। अभी फैसल कह रहे थे कि जी लोगों का रमजान में जरा मूड ऐसा होता है कि उन्हें शाम को फ्रेश भी रहना है और उसी के साथ पूरी कैटरिंग भी है, उसके साथ पूरा आपका इवेंट अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में सोच रहे हो, तो लोगों के कंधों पे बड़ा बोझ होता है। वो हम क्या करते हैं, अपने कंधों से उठा के फैसल के कंधों पे डाल देते हैं। रमजान में लोगों की हेल्प करना आपको पता जरूरी है, तो हम एक तरीके की हेल्प कर रहे होते हैं लोगों से कि उनका जो बर्डन है वो हम अपने कंधों पे ले लेते हैं, और जब वो आते हैं वो एज अ गेस्ट आते हैं अपने इफ्तारी में, और हर चीज होती है तैयार। अच्छा फैसल, उसमें होता क्या कि कुछ लोग अपने ही उनकी जो है वो प्लेसेस होती हैं, कुछ अपनी जगहों पे कुछ करवा देते हैं। हर चीज एक्चुअली आपके घर में भी हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोग होटल्स में करते हैं। अभी जैसे मैंने रिसेंटली एक कंपनी के साथ मिलकर किया था, एमिरेट्स एयरलाइन की, तो उसमें उनके 100 लोग थे और उसमें पूरा एक सेटअप हमने अरबिक थीम दी थी। तो आप अगर कोई घर में भी कोई थीम रखना चाहे, कोई इस्लामिक थीम रखना चाहे, तो कर सकते हैं उसके साथ सारी चीजें। सही वो चीज़ और फिर हमें मेन्यू बता दें कि अफ्तार में ये करना है, इतने लोगों की सीटिंग है, क्योंकि कोशिश ये की जाती है कि अफ्तार में जितने भी आपके गेस्ट हो सब बैठे हुए हों, सबको आप केटर करें, क्योंकि सबके रोजे होते हैं। ये नहीं कि आधे लोग खड़े हुए हैं आधे लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह शादियों में अक्सर कभी हो जाता है। अच्छा, और इसमें ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, रमजान में ज्यादा ख्याल करना चाहिए क्योंकि सब रोजदार आते हैं वहाँ पे। सही। तो ये बच्चों की रोजा कुशाई होती है, जिसमें उनके हिसाब से उनके बच्चों के दोस्त आते हैं, उनके हिसाब से मेन्यू होता है, फिर सेटअप भी वैसे ही होता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इवेंट एक्चुअली है क्या। अच्छा बस उसमें आपको इस इवेंट के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं कि आपने एक तो मेन्यू पूछ लिया, मेन्यू सबसे पहले हमारे लिए लोकेशन, जो कि कुछ लोग इंडोर करा रहे हैं या आउटडोर अपने घर के लॉन में करा रहे हैं, लोकेशन में, ताकि हम सेटअप उनको बता सकें कैसा, और फिर नंबर ऑफ गेस्ट कितने, कि आपको पता है कि अफ्तार में लोग चाहते हैं कि जैसे अगर रोजा कुशाई उसमें ज्यादा लोग आ जाएं, पर फिर भी ऐसा रखना होता है कि हम मैनेज कर सकें रोजे के टाइम को एंड डिनर को, तो नंबर ऑफ गेस्ट जरूरी है। देन मेन्यू तो वही है जो शादियों में भी चलता है, उसी तरीके का मेन्यू होता है। ठीक है, तकरीबन इस तरह का, लेकिन इसमें एक ये होता है कि इफ्तार और उसके बाद फिर डिनर, तो उसमें जरा थोड़े से लोगों के लिए करना पड़ता है। वही चीज देखें, एक चीज होती है अफ्तार के बाद टेबल जो होती है वो खराब हो जाती है, लोग वहाँ से फिर उसी टाइमिंग में आपको वही नीट करना, फिर जब डिनर सर्व कर रहे हैं वो भी फिर नीट एंड फ्रेश लगे सबको। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम डिनर आप किसी और ओकेजन की बात कर लें, वेडिंग्स वगैरह की, तो उसमें ये होता है कि एक ही बार सारी चीजें सर्व कर दी जाती हैं और उसी में से आप अपने लिए देख लेते हैं, लेकिन एक इफ्तार और उसके बाद फिर डिनर का एहतमाम करना और जल्दी सब कुछ इस तरह से होना है कि आपको पता भी नहीं चले, और सबसे ज्यादा ये होगी कि जो मेजबान होंगे उनके ऊपर टेंशन नहीं होगी कि हमने देखना है, हमने करना है, किसी को बुलाना है, क्या करना है, और सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा। अच्छा, मैं अब चाहूंगी कि फिर एक बार मैं आप लोगों को सवाल बता देती हूँ, कॉलर्स को हम शामिल करना शुरू कर देंगे, आप लोग कॉल कर सकते हैं। आपने बताना है कि जी कुरान पाक की जो टोटल सूरत है वो 114 है, मक्की सूरतें उसमें कितनी है, 86 या 28, आप जवाब देंगे। फिर मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनूंगी सोबिया से, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं इवनिंग लाउंज में। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ाए दीदार अता करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना,
अता करना। ए नूर खुदा कर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त निज़ा आए दीदार अता करना। सुभान अल्लाह। सोबिया ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई, लेकिन अभी ब्रेक में मुझे एक और बात भी पता चली है कि फैसल भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी नात पढ़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, फैसल में एक कॉलर को शामिल करूंगी और फिर हम आपकी तरफ भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं मरियम बात कर रही हूँ मुल्तान से। मरियम जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आपका जवाब देना चाह रही हूँ। हाँ जी बताइए। 86। 86? 86। 86। कितनी देर तक नेट पे बैठ के या बुक्स खोल के सर्च किया, मुझे बताओ। मैं इतनी देर से होल्ड पर हूँ, देर से मिला रही हूँ। अच्छा। क्या हुआ था, लाइन में कोई है मसला? अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा कुछ हो रही प्रॉब्लम की कॉल बड़ी मुश्किल से मिली। कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। थैंक यू सो मच। मरियम, जवाब दे दिया है आपको, हम प्रोग्राम आखिर तक देते रहना, फिर असल सही जवाब हम बताएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। ये अभी फैसल की हमारी बात हो रही थी कि इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से फैसल तो अगर कभी जो ये इफ्तारी वगैरह की होंगी तो फैसल तो खुद अपनी खिदमात भी पेश करते हैं उनके नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सुनो, हर फन मौला होना चाहिए। हर फन मौला होना चाहिए, बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की है। और इंटीरियर डेकोरेशन में भी माशाल्लाह कि फैसल बहुत एक्सपर्ट है। तो वो जो लोग चाह रहे हैं कि अपना एक इंटीरियर चेंज करें, कुछ उनको न्यू एंड क्लासिक चाहिए, तो जस्ट कॉन्टेक्ट टू फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए। बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? मिसेस आदिल बात कर रही हूँ कराची। ओके, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पहले जवाब देना चाहूंगी, फिर आपके जो गेस्ट हैं उनको देना चाहूँगी। उनको सलाम कहना चाहेंगी दोनों को? जवाब तो आपका ये 86 है। ठीक है। और जो है आपके ये जो गेस्ट है ना फैसल सफी, ये मैं इनको तब से फॉलो कर रही हूँ जब ये अपने वाइफ के साथ एक दूसरे चैनल पे शो किया करते थे।